Oh dear, welcome back to the world of chemistry. Today we will discuss about the general preparations of alkyl halides. अभी तक बेटा हमने कुछ टॉपिक्स इस चैप्टर में से किए हैं, जैसे हमने इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स किया है, फिर उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ द अल्काइल हैलाइड्स किया है और अल्काइल हैलाइड्स के नोमेनक्लेचर्स को हमने देख लिया. नाउ दिस द थर्ड वन टॉपिक, दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स. किस किस मेथड से हम अल्काइल हैलाइड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं. ठीक है, सबसे पहला मेथड जो हम डिस्कस करेंगे, द फर्स्ट मेथड इज, हम पहले मेथड में बेटा हम देखेंगे कि अल्काइल हैलाइड्स को हम बनाते हैं फ्रॉम अल्केन्स. इनको हम अल्केन्स से प्रिपेयर कर सकते हैं. ठीक, अब देखिए बेटा अल्केन्स से इनको कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं. मैं क्या करूं बेटा, यहां मैं कोई अल्केन ले लूं, इस अल्केन को मैं कोई हैलोजन डाल दूं और इस हैलोजन के साथ यहां लाइट यूज कर लूं. ठीक, अब यहां क्या होगा बेटा, अल्काइल हैलाइड से जो H निकल जाएगा, यहां हैलोजन जाएगा और एक H जो है वो X के साथ बाहर आएगा हैलोजन के साथ. सो वी हैव टेकन हियर अल्केन, ओके, एंड दिस इज हैलोजन, ओके, एंड दिस इज द अल्काइल हैलाइड. ओके, तो हमने क्या किया बेटा, हमने अल्केन से प्रिपेयर किया है अल्काइल हैलाइड्स को. ठीक, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डायरेक्ट हैलोजनेशन. क्लियर बेटा. तो हम ये बता सकते हैं कि अल्केन्स रिएक्ट विथ हैलोजेंस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट टू फॉर्म अल्काइल हैलाइड्स. ओके, तो हम इसको थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखेंगे. अल्केन्स रिएक्ट विथ हैलोजेंस to form alkyl halides. ओके बेटा, ये एग्जांपल हमने दिए कि अल्केन से हम अल्काइल हैलाइड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं. ठीक, दिस इज अ जनरल रिप्रेजेंटेशन. अब हम कुछ एग्जांपल्स यहां देखें बेटा. ठीक है, चलें. सबसे पहले एग्जांपल आप देखिए बेटा, मैं यहां CH3H ले लूं. It is actually a CH4, it is CH4, that is methane. इस मीथेन को मैं रिएक्ट कर दूं Cl2 के साथ और यहां ये H निकल जाएगा एक Cl के साथ और यहां बनेगा बेटा CH3Cl और एक HCl बाहर आ जाएगा. दिस कंपाउंड इज कॉल्ड क्लोरोमीथेन. क्लोरोमीथेन, और आप इसको बोलते हो मिथाइल क्लोराइड. ओके, दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स. ठीक, इसी तरह से और एक एग्जांपल अगर हम लेंगे बेटा, ठीक, मैं यहां CH3CH2 ले लूं. ठीक, दिस इज ईथेन, CH3 दैट इज ईथेन, और इस ईथेन को मैं रिएक्शन कर दूं Br2 के साथ. ठीक, अब यहां रिएक्शन जो होगा इसमें से या तो इस कार्बन से एक H निकलेगा या तो इस कार्बन से एक H निकलेगा. ठीक, तो यहां पे कंपाउंड जो बनेगा बेटा, दैट विल बी CH3CH2 Br प्लस HBr. This is ethane and this is bromoethane. ओके, तो इस तरीके से हम अल्काइल हैलाइड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं. तो हम क्या करते हैं, अल्केन्स लेते हैं, अल्केन्स को हैलोजेंस डालते हैं. यहां पे रिएक्शन क्या होता है, लाइट की प्रेजेंस में यहां एक हाइड्रोजन निकल जाता है, उसकी वजह से उसके बाद हैलोजन आता है, तो हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स प्रिपेयर हो जाते हैं. ठीक, अब ये तो है स्टेटमेंट और रिएक्शन. अब इस रिएक्शन में किस तरीके से क्वेश्चंस को पुट किया जाता है, वी विल सी कि किस तरीके से इस रिएक्शन से क्वेश्चंस को पुट किया जाता है. अब यहां देखिए बेटा, चलो मैं आगे, इसको कॉपी हो गया. ओके,
अब यहां देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये हमें पूछा जाएगा कि ये जो डायरेक्ट हैलोजिनेशन है ये कौन से मैकेनिज्म से प्रोसीड होता है। डायरेक्ट हैलोजिनेशन जो है, डायरेक्ट हैलोजिनेशन proceeds through free radical mechanism. It proceeds to free radical mechanism. ठीक है बेटा, तो ये हमने मैकेनिज्म्स पढ़े हैं ऑलरेडी। ठीक, हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा, हमने एलिमिनेशन पढ़ा, ठीक, हमने फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पढ़ा, ठीक है ना। तो ये सारे मैकेनिज्म हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एसन मैकेनिज्म, ये एलिमिनेशन मैकेनिज्म, ये हमने हैलोजन जहां पे बनते हैं ये फ्री रेडिकल्स, ठीक है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हमने पढ़ा। ये सारे मैकेनिज्म हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये डायरेक्ट हैलोजिनेशन जो होता है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है। ठीक, अब यहां देखिए, थोड़ा सा मैं आपको रिपीट कर दूं किस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड हो जाती है। ठीक है, अब यहां देखिए बेटा, इसमें हम पहले जो क्लोरीन लेते हैं और इस क्लोरीन पे जैसे ही लाइट पड़ती है तो ये बॉन्ड ब्रेक होता है होमोलिटिकली, इट ब्रेक्स इनटू होमोलिटिक। तो यहां बनते हैं हमारे पास क्लोरीन रेडिकल्स। ओके, जैसे हमारे पास यहाँ क्लोरीन रेडिकल्स बनते हैं तो उसके बाद हमारे पास क्या होता है, यहाँ अल्केन है CH3H। ठीक, अब ये एक रेडिकल यहाँ आएगा और ये इस बॉन्ड को होमोलिटिक क्लीव करेगा। ठीक, जैसे होमोलिटिक क्लीव होगा तो यहाँ बेटा CH3Cl होगा और H डॉट निकल जाएगा और यहाँ Cl डॉट पड़ा हुआ है। ठीक, ये Cl डॉट के साथ HCl बना लेता है। ठीक, दिस इज द होमोलिटिक फिशन। ठीक है बेटा, क्लियर। ये पूरा मैकेनिज्म हमने पढ़ा है, मुझे पूरा मैकेनिज्म यहाँ डिस्कस नहीं करना है, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरीके से ये रिएक्शन प्रोसीड होती है बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक, पूरा मैकेनिज्म हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर। अब ये एक क्वेश्चन था कि डायरेक्ट हैलोजिनेशन कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है, इट फॉलोज द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप में क्या पूछा जाएगा, देखिए। अब यहां हम बात करते हैं कि हम अल्काइल पार्ट को सेम रखते हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल आपको दिया जाता है कि आपके पास F2 है क्लोरीन, आपके पास ब्रोमीन है और आपके पास आयोडीन है। आपको बोला जाता है कि कोई हम अल्केन लेंगे, ठीक, RH लेंगे, हम RH लेंगे। ठीक, अब इस RH के साथ ये अल्केन है, इस अल्केन के साथ आपको बताया जा रहा है कि आप बताइए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ये जो हैलोजेंस है इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आप डिसाइड कर लीजिएगा। इस अल्केन तो सेम है, ठीक है ना, तो अल्काइल पार्ट इसका सेम है। अब इनका रिएक्शन बोलिए, तो इसमें आप ध्यान रखेंगे कि F2 जो होता है इट इज हाईली रिएक्टिव देन क्लोरीन, क्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव देन ब्रोमीन एंड ब्रोमीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन। दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ द हैलोजेंस इन द डायरेक्ट हैलोजिनेशन। दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन। ओके बेटा, नाउ इसमें और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अगर हमने हैलोजन सेम रखा, फॉर सेम हैलोजन, अगर हैलोजन अब सेम रखा फॉर सेम हैलोजन, जैसे आप Cl2 ले लो, ठीक, इसके साथ आपको रिएक्शन देखनी है। अब यहां क्या होगा, यहां अल्काइल पार्ट को चेंज किया जाएगा। फॉर एग्जांपल यहां मैं आपको कुछ कंपाउंड्स बता देता हूं, यह CH3, दिस इज CH3 एंड दिस इज CH3, यहां इसके ऊपर H है, ठीक, और यहां CH3 H and H, okay, here CH3 CH2 एंड H, ठीक है। अब देखिए बेटा, ये जो हाइड्रोजन है ना, दिस हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन कौन से कार्बन पे जुड़ा है, जरा इस कार्बन की आप डिग्री बता सकते हो। सर ये 3 कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है। सर इसको हम बोलेंगे ये 3rd डिग्री कार्बन है, ठीक। सर ये जो कार्बन है ये 2 कार्बन से और जुड़ा है, 1 2 कार्बन से और जुड़ा है, सर इसको हम बोलेंगे ये 2nd डिग्री कार्बन है, ठीक।
सर ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट डिग्री कार्बन। ओके, अब देखिए बेटा, अब इस थर्ड डिग्री कार्बन पे 3 डिग्री कार्बन जो है, इस 3 डिग्री कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है दिस कॉल्ड टर्शियरी हाइड्रोजन। ओके, 3 डिग्री हाइड्रोजन। इस सेकंड डिग्री कार्बन पे जो हाइड्रोजन है इट इज कॉल्ड सेकंड डिग्री कार्बन, और इस प्राइमरी कार्बन पे जो हाइड्रोजन है इज कॉल्ड प्राइमरी डिग्री कार्बन, फर्स्ट डिग्री कार्बन हाइड्रोजन, फर्स्ट डिग्री कार्बन एंड फर्स्ट डिग्री हाइड्रोजन। अब आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछा जाएगा, जब आप क्लोरीन डालोगे यहां से ये H निकलेगा, यहां से ये H निकलेगा और यहां से ये H निकलेगा, इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर बता दीजिएगा। ठीक, अब इसमें आप ध्यान रखेंगे बेटा, इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है रिएक्टिविटी जो ऑर्डर है दैट इज टर्शियरी इज मोर रिएक्टिव देन द सेकेंडरी एंड सेकेंडरी इज मोर रिएक्टिव देन द प्राइमरी। ठीक, अब बोलेंगे सर ठीक है, ये तो रिएक्टिविटी ऑर्डर हमने बता दिया, टर्शियरी मोर रिएक्टिव देन द सेकेंडरी, सेकेंडरी मोर रिएक्टिव देन द प्राइमरी। ऐसा क्यों होता है, ध्यान रख लीजिएगा बेटा। बेटा ये जब ये H निकलेगा ना यहाँ से, ये H निकलने के बाद यहाँ रेडिकल जनरेट होगा। ठीक, और ये H निकलने के बाद यहाँ रेडिकल जनरेट होगा, और ये H निकलने के बाद यहाँ रेडिकल जनरेट होगा। तो यहाँ जो रेडिकल बनेगा ना दिस इज 3 डिग्री रेडिकल, और 3 डिग्री रेडिकल इज मोर स्टेबल, इसलिए ये H को जल्दी छोड़ के, क्योंकि इसका रेडिकल जो है स्टेबल रेडिकल है और इसको H निकालने में, H देने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। समझ आ रहे बा? दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलोजेंस एंड दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ द अल्केन्स। समझ आ रही बात? क्लियर? दिस वाज ऑल अबाउट द हेलोजिनेशन। अब यहां कुछ और बातें करेंगे बेटा, ये हो गया। चल, अब दूसरी बात हम यहां पे करेंगे, हम ये बोलते हैं कि जो क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन इज डन डायरेक्टली, या हम डायरेक्टली करते हैं। ठीक है, इसमें भी क्लोरीन जो है मोर रिएक्टिव है ब्रोमीन से। ठीक, ये बात हमने पहले की है। क्लियर? अब इसमें एक चीज आता है कि जो फ्लोरिनेशन है, फ्लोरिनेशन को हम डायरेक्टली नहीं कर पाते हैं। ठीक, या जो आयोडीनेशन है, आयोडीनेशन को हम डायरेक्टली नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आयोडीनेशन करने के लिए हमें यहां पे डालना पड़ता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और फ्लोरिनेशन जो करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें हम हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस करते हैं, क्योंकि फ्लोरीन इज वेरी रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव, ये विग्रसली रिएक्ट होता है अल्केन्स के साथ, और उसकी वजह से वहां पे बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, इसलिए हम फ्लोरीन को डायरेक्टली रिएक्शन नहीं करवाते, इसलिए उसको भी इनडायरेक्टली रिएक्शन की जाती है। आगे जाके हम पढ़ेंगे, फिनक्लिस्टन्स रिएक्शन पढ़ेंगे, स्वार्ट्स रिएक्शन पढ़ेंगे, ये सारी रिएक्शंस आगे जाके हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक, अब यहां देखिए बेटा, सबसे पहली बात यहां करेंगे हम आयोडीनेशन की। आयोडीनेशन, iodination is done in presence of oxidizing agent। ऑक्सीडाइजिंग, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में किया जाता है। ठीक, अब यहां देखिए बेटा, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 हम ज्यादा यूज करते हैं और आयोडिक एसिड ज्यादा यूज करते हैं। HNO3 या आयोडिक एसिड इसमें यूज करते हैं। ठीक, हम HNO3 पे ही ज्यादा समझा देंगे। अब यहां देखिए बेटा, मैं यहां एक अल्केन ले लूं, दिस इज H, और इसको मैं I2 डाल रहा हूं। ठीक, जब मैं I2 डाल रहा हूं तो बेटा यहां प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, यहां CH3 होगा, यहां आयोडीन जुड़ेगा एंड इट इज HI। ओके, अब देखिए बेटा, जब ये अल्केन्स को आप आयोडीन डालते हो तो यहाँ आयोडाइड्स बनते हैं, मिथाइल आयोडाइड बनता है, तो ये आपके पास मीथेन है, इट्स मीथेन, एंड दिस इज आयोडोमीथेन, आयोडोमीथेन। ओके, अब यहाँ एक चीज है, जब यहाँ HI प्रोड्यूस होता है, दिस HI इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज स्ट्रॉन्ग reducing agent. If we say that this is a strong reducing agent, that means HI will dissociate into H plus and I minus once again,
ओके अब ये क्या करता है बेटा, ये जो HI है ये HI टूट के इस आयोडोमीथेन को वापस रिड्यूस कर लेता है और ये यहाँ से I को निकाल देता है, इसके बदले H जोड़ देता है और I और I वापस मिलके क्या बनाते हैं, I2 बनाते हैं और ये I2 और मीथेन हमें वापस आता है। इसीलिए हम यहाँ पे इस रिएक्शन को, ये जो रिएक्शन आप देख रहे हो, इस रिएक्शन को हम ऐसे लिखते हैं बेटा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। क्या होते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। अब यहाँ देखिए, यहाँ मीथेन को I2 डाला और आयोडोमीथेन बना और HI बना। अगर हम ये HI की वजह से ये वापस मिल रहा है, ये वापस और ये वापस मिल रहा है, तो हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद है ये HI को निकालना। अगर हम इस HI को यहाँ निकालें तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड हो जाएगी। ठीक है, अब इस HI को निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं HNO3। ठीक है, तो अगर आप यहां देखेंगे बेटा, मैं यहां HNO3 यूज करूं और ये HNO3 HI के साथ रिएक्शन करेगा। ओके, ये बेटा यहां बनाता है बेटा I2 प्लस NO2 प्लस वाटर। ओके, ये I2 जो है ना, ये I2 वापस यहाँ जनरेट हो जाता है। जब ये I2 जनरेट होगा वापस तो ये हमारे पास रिएक्टेंट है और यहाँ दोबारा से ही यूज होगा। ठीक, तो आपको पूछा जाता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ HNO3। ओके, HNO3 का फंक्शन क्या होता है, जो HNO3 इसको आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, इसका फंक्शन होता है टू रिमूव HI को रिमूव करना। ठीक है, तो यहां देखिए HNO3 ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का फंक्शन है टू रिमूव द HI। ओके बेटा, क्लियर। तो दिस वाज ऑल अबाउट द हैलोजिनेशन, डायरेक्ट हैलोजिनेशन में हमने क्या किया, अल्केन्स लिए, अल्केन्स को हमने हैलोजेंस डाल दिए, तो यहाँ पे अल्काइल हैलाइड्स बने थे। ठीक, ओके। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट रिएक्शन जो है, अगर हमें करना हो फ्लोरिनेशन या और एक रिएक्शन में पहले आपको बता दूं, यहाँ मैं आपको यहाँ से बता दूं बेटा, यहाँ से हम और एक रिएक्शन करेंगे जहां से हम आयोडीनेशन करते हैं, आयोडीनेशन। ठीक, हम क्या करते हैं बेटा, हम यहाँ और एक रिएक्शन करते हैं जहां पे हम क्लोराइड्स लेते हैं या ब्रोमाइड्स लेते हैं। ठीक, और उस क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स को हम क्या डालते हैं, सोडियम आयोडाइड डालते हैं और सोडियम आयोडाइड डालने के बाद उसको एसीटोन के अंदर रिएक्शन करते हैं, तो यहाँ पे दोबारा से आयोडाइड्स बनते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ ध्यान रखिएगा, CH3Cl में ले रहा हूँ क्लोराइड, इस क्लोराइड को मैं सोडियम आयोडाइड डाल रहा हूँ और यहाँ एसीटोन ले रहा हूं, दिस एसीटोन, और यहाँ क्या होता है, हियर ऑकर्स द हैलोजन एक्सचेंज। यहाँ हमारे पास बनेगा CH3I यहाँ जाएगा प्लस NaCl यहाँ आएगा। ठीक, हियर ऑकर्स द हैलोजन एक्सचेंज, इट इज कॉल्ड हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। यहां पे हमने हैलोजन को एक्सचेंज किया। ठीक, और ये हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन जो है इसको हम बोलते हैं फिन-क्लिस्टर्न्स रिएक्शन, फिन-क्लिस्टर्न रिएक्शन। ओके, ये एक नाम रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं फिन-क्लिस्टर्न्स रिएक्शन। फिन-क्लिस्टर्न रिएक्शन। ठीक है, इस फिन-क्लिस्टर्न रिएक्शन, तो इस फिन-क्लिस्टर्न रिएक्शन में भी हम क्या बनाते हैं, आयोडाइड्स, एंड आयोडाइड्स आर फॉर्म्ड बाय द हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। क्लियर बेटा, ओके। एंड आपको ये बार बार पूछा जाता है कि जब हम अल्काइल क्लोराइड्स या ब्रोमाइड्स लेते हैं, उसको सोडियम आयोडाइड डालते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट विल बी द आयोडाइड्स। ओके, तो ये आपके पास यहाँ है क्लोरोमीथेन, इट इज ए क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, और क्लोरोमीथेन से क्या बना बेटा, ये बना है आयोडोमीथेन, आयोडोमीथेन। क्लियर, ओके।
इसी तरह से और एक रिएक्शन आप देखिए, ये हो गया बेटा। नाउ वी हैव द लास्ट वन रिएक्शन। अगर हमें फ्लोरिनेशन करना हो, फ्लोरिनेशन करने के लिए क्या करते हैं हम? फ्लोरिनेशन करने के लिए हम दोबारा से यहां या तो क्लोराइड्स लेते हैं, अल्काइल क्लोराइड्स। यहां पे हम बेटा अल्काइल क्लोराइड्स लेंगे, अल्काइल क्लोराइड्स लेते हैं, अल्काइल क्लोराइड्स, या हम यहां लेते हैं अल्काइल ब्रोमाइड्स और अल्काइल ब्रोमाइड्स। वी टेक अल्काइल क्लोराइड्स और वी टेक अल्काइल ब्रोमाइड्स। ओके, इनको हम रिएक्शन करते हैं इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स से, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स। किसके साथ रिएक्शन करते हैं? इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स। और ये इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स से रिएक्शन करके हमारे पास बनाते हैं अल्काइल फ्लोराइड्स, अल्काइल फ्लोराइड्स, दे फॉर्म अल्काइल फ्लोराइड्स। क्लियर बेटा? अब यहां देखिए बेटा, अल्काइल क्लोराइड ले लूं मैं यहां, इट इज CH3Cl, और इसको मैं इनऑर्गेनिक फ्लोराइड डाल दूं AgF। क्या डाल दूं? AgF। और यहां हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होगा। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में क्या होगा बेटा? ये CH3 है, इस CH3 पे F जुड़ेगा, और ये Ag है, और Ag के साथ Cl बाहर आ जाएगा। ठीक, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। दिस ऑल्सो halogen exchange reaction. Okay, once again halogen exchange reaction। और इस halogen exchange reaction में फ्लोरीन ने क्लोरीन को रिप्लेस किया, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। It's called स्वार्ट्स रिएक्शन। ओके, तो स्वार्ट्स रिएक्शन क्या होती है? स्वार्ट्स रिएक्शन इज अ रिएक्शन ऑफ क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स विद द इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स। हियर द हैलोजन एक्सचेंज टेक्स प्लेस, फ्लोरीन इज एक्सचेंज्ड बाय द क्लोरीन टू फॉर्म द फ्लोराइड्स, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड स्वार्ट्स रिएक्शन। ओके, अब यहां देखिए, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स में आप कुछ फ्लोराइड्स ले सकते हैं, जैसे H2F2 है, AgF है, SbF3 है। ओके, दीज आर द इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स जो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? एंड दिस वाज ऑल अबाउट द डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स टू गेट अल्काइल हैलाइड्स। जितनी भी चीजें इसमें डिस्कस करनी थी वो हमने डिस्कस कर ली। ठीक है, हम मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टिल देन, गुड बाय।